नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टैटिक जीके सीरीज में। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 से 32 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष समानता। संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं कर सकता। अपवाद है, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के प्रति आपराधिक कार्रवाई के हेतु उत्तरदायी नहीं होते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और उसके प्रथा का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य में किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हालांकि 44वें संवैधानिक अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 क्लोज ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लॉज बी हथियारों के बिना और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लॉज सी संगठन, संघ या सहकारी समितियों का गठन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लॉज डी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लॉज ई भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने और व्यवस्थित रहने की स्वतंत्रता। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर शामिल है। अनुच्छेद 19 क्लोज एफ संपत्ति का अधिकार। ये अब कानूनी अधिकार बन चुका है। ये अनुच्छेद 300 के ए में है। अनुच्छेद 19 क्लॉज जी किसी पेशे, उद्यम या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य को अपनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में ये लागू हुआ है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण।
किसी भी व्यक्ति को बिना आधार एवं बिना सूचित किए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाएगा। किसी भी वकील से सलाह लेने हेतु स्वतंत्रता का अधिकार है। गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर एवं ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बालात श्रम पर निषेध। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है और ऐसी सेवाओं को लागू करने में राज्य केवल धर्म, वंश, जाति या वर्ग या उनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खान में कार्य करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अवधि अबाध रूप में से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना। धार्मिक मामले में अपने कार्यों का प्रबंधन करना। विधि के अनुसार चल और अचल संपत्ति को अधिग्रहण कर अधिकार जताना एवं उसकी संपत्ति पर प्रशासन करना। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनसे विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति, धर्म या धार्मिक समुदाय के पदोन्नति या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनियमितता होती है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता। राज्य निधि निर्मित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा एवं लिपि और संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या अपराध के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार को रीट भी कहा जाता है। रीट का अर्थ आदेश होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। 1950 के पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। अब अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है। ये रीट अंग्रेजी कानून से लिया गया है, जहां उन्हें विशेषाधिकार रीट के रूप में जाना जाता है। रीट के प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबेस कॉर्पस, इसका शाब्दिक अर्थ सशरीर हाजिर करना होता है। जारी करने का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को रिहा करने हेतु जारी किया जाता है जिसे अवैध रूप से जेल में रखा गया हो या निजी हिरासत में लिया गया हो। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। जारी करने का उद्देश्य निचली अदालत, ट्रिब्यूनल या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। जारी करने का उद्देश्य किसी विशेष मामले में कार्यवाही जारी रखने से एक अधीनस्थ न्यायालय को
प्रतिबंधित करना जहां इसका हल करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ सत्यापित करना होता है। ये जारी करने का उद्देश्य निचली अदालत, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पहले से पारित आदेशों को रद्द करने हेतु किया जाता है। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है। जारी करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पद रखने से रोकने के लिए जिसका वह हकदार है। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों से सरोकार हेतु आवश्यक